आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रहे कार्यकाल के पहले 17 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। मतदान के बाद वोटों की गिनती 20 जुलाई को संसद भवन नई दिल्ली में होगी। प्रदेश में भी 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदाताओं में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। युवा मतदाताओं, विशेषकर 18 से 21 वर्ष आयु वाले छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2017 को या पहले 18 साल के हो चुके हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इससे संबंधित फॉर्म बीएलओ के पास उपलब्ध है। अगर मतदाता का वोटर कार्ड पुराना है और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो बीएलओ को रंगीन फोटो देकर फॉर्म 8 भरकर नया रंगीन मतदाता परिचय पत्र बनवाया जा सकता है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाले रोड शो और इन्वेस्टर्स मीट की श्रृंखला की शुरुआत कल राजधानी भोपाल से हुई। निवेशकों को प्रदेश की नई पर्यटन नीति और पर्यटन में निवेश की संभावनाओं से अवगत करवाने के मकसद से अगले 2 माह में 7 और स्थानों पर रोड शो और इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किए जाएंगे। इन्वेस्टर्स मीट में बताया गया है कि 16 प्रकार के टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। लगभग 477 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया गया है। तकरीबन 19 यूनिट को 24 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान मुहैया करवाया गया है। वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से 15 वाटर बॉडीज अधिसूचित की गई हैं। लैंड लोकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में 32वीं अंतर सीमा तैराकी और 42वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर का इतिहास गौरवपूर्ण है। शिक्षा मंत्री ने विजेताओं को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में 450 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाले चुनाव के समय चुनावी सामग्री लाने और ले जाने के लिए कैरी बैग का उपयोग न करने की हिदायत दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। केवल चुनावी सामग्री को ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग शीट में जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं हो, उसमें सील कर भेजा जा सकता है। राज्य में खरीफ सीजन में इस वर्ष अब तक 76,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की जा चुकी है। प्रदेश में इस साल 132,46,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बोनी का कार्यक्रम तय किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से बोनी में तेजी आई है। कृषि विभाग ने किसानों को इस वक्त दलहन फसलों में उड़द, मूंग और तिलहनी फसलों में तिल की तेजी से बोनी करने की सलाह दी है। प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी है। मौसम केंद्र भोपाल ने होशंगाबाद, आगर, राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ और सीहोर जिले में बाढ़ के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। वहीं बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, शाजापुर, आगर, सिवनी, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन जिलों में आगामी 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल रात हुई मूसलाधार वर्षा से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और प्रमुख नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं राजगढ़ और धार जिलों में भी वर्षा और अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्य की हर संभव तैयारी की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर कलेक्टर ने बैठक की। कलेक्टर ने सभी जर्जर भवनों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राजगढ़ में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 17 जुलाई से 3 दिवसीय छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। होशंगाबाद जिले के स्कूलों में नर्मदा प्रवाह और संरक्षण के लिए साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन किए जाएंगे। छिंदवाड़ा जिला मक्का उत्पादन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 स्थान पर है। यहाँ अभी मक्के का 2,35,000 हेक्टेयर रकबा है। अब तक जिले में 1% मक्के की बोनी हो चुकी है। मुरैना जिले में आज आयुष ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं जीएसटी को लेकर कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है।
जबलपुर में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला चिन्हित क्षेत्रों में सर्वे कर लोगों को घरों में जमा होने वाले पानी में उत्पन्न लार्वा की जानकारी दे रहा है, साथ ही बचाव के तरीके भी बता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 1 दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचे। शिवपुरी जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जो ट्यूशन और कोचिंग भी पढ़ाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सतना जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जून माह तक जिले में 74,000 पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। बैतूल जिले की प्रियंका ने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कराते स्पर्धा में जिले का नाम रोशन किया है। टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए प्रियंका ने ब्राजील की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।